मानसिक योग्यताओं का इसमें क्या होता है, विकास होता है। इसमें क्या होता है, बुद्धि और मानसिक योग्यताओं का क्या होगा, विकास होगा। बुद्धि व मानसिक योग्यताओं का क्या होगा, विकास होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहली विशेषता जो होती है किशोर व्यवस्था में कि जो किशोर होता है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी आईक्यू में भी परिवर्तन आता है, उसकी मेंटल एबिलिटी जो होती है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। इसमें हम और प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक योग्यताओं या मानसिक शक्तियों की हम बात कर सकते हैं। मानसिक शक्तियों की यदि हम बात करें तो मानसिक शक्तियों में जैसे कि आपको बताया गया है कि चिंतन है, कल्पना है, स्मृति है। चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति आदि योग्यताओं का उनके अंदर क्या हो जाता है, विकास होने लगता है। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। इसके अलावा इससे क्या हो जाता है, ये सारी चीजें जब उसके अंतर्गत आ जाती है तो वह समस्याओं का क्या करता है, समाधान स्वयं करने लग जाता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और उसकी क्या होता रहता है, इस अवस्था में आते आते उसकी मानसिक योग्यताओं में अमूर्तता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब वह अमूर्त जो तथ्य होते हैं, अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने लग जाता है। तो पहली विशेषता ये है। इसकी अगली विशेषताओं की बात करें, शारीरिक परिवर्तन और यौन विकास। इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है और क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, यौन विकास होता है, जैसा कि हमने चर्चा की है। इस अवस्था में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत तेजी से क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शारीरिक परिवर्तन का काल भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, बात हम बात करें तो गर्ल्स की एज मानते हैं 13 की एज और बॉयज़ की एज मानते हैं 15 की, जिसमें क्या होता है, गोनेट्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या करते हैं, गिरफ्तियाँ विकसित हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी उनके अंदर क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं लिबिडो प्रवृत्ति का भी जन्म बच्चों के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से होता है, इसको हम बोल सकते हैं। उसके अंदर सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट होती है उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है इन्हीं शारीरिक परिवर्तन और यौन विकास परिवर्तनों के माध्यम से। वह इसी अवस्था में हमने आपको बताया था, जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी, कि वह क्या होता है, विषम लिंगी के प्रति क्या होता है, आकर्षण उसका बढ़ने लगता है। एक बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जब वह समवयस्कों के साथ समूह बनाता है, अपने समलिंगी के साथ समूह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस अवस्था में वह क्या है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा क्या होता है, उसका यौन संबंधी जो बुरी आदतें उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, यदि उसका सही प्रकार से सेक्सुअल उसको नॉलेज नहीं मिली जाए, सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका क्या हो जाता है, वो बुरी आदतें उसके अंदर घर कर जाती हैं, डेवलप हो जाती है। कुछ भ्रांतियाँ होती हैं जो बच्चे के अंदर, किशोर के अंदर क्या जाती हैं, डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। आकांक्षाओं और कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि वह बहुत ज़्यादा क्या करता है, एस्पायरेशंस पढ़ लेता है, एस्पिरेशंस रखता है, आकांक्षाएं रखता है, जरूरत से ज़्यादा रखता है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंतर्गत, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करें तो क्या रहता है, एम्बिशंस बहुत होता है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। क्या हो जाता है, एम्बिशियस होता है, बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के अंदर। उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा भावनाएं हो जाती हैं जो बहुत विभिन्न प्रकार की होती है। जो कुछ उन्हें प्राप्त नहीं है वह उसे प्राप्त करने की क्या रखता है, एस्पायरेशंस रखता है। उसकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी एस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कल्पना लोक में ही क्या करता है, खोया हुआ रहता है, कल्पना के अंतर्गत ही खोया हुआ रहता है। वह क्या करना चाहता है, वह अच्छे से अच्छे क्या करना चाहेगा, हम बात करेंगे, वह अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनना चाहेगा, अच्छे से अच्छे भोजन करना चाहेगा, नई ड्रेस लेना चाहेगा, ठीक है ना, सुंदर बनना चाहेगा, आकर्षक दिखना चाहेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी बातें हैं, वो इसके अंतर्गत समाहित होती है। इस अवस्था में रुचियों में उसका स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में आते आते बच्चों की क्या होता है, किशोरों की रुचियों में क्या हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, स्टेबिलिटी
इन इंटरेस्ट, रुचियों में क्या आता है, स्थायित्व आता है रुचियों में। अब उसके 15 तक की आयु तक तो वो क्या है, स्थिरता रहती है उसके अंतर्गत, लेकिन 15 की आयु के आसपास जब 15 वर्ष का विद्यार्थी होता है, किशोर होता है, तो उसकी जो रुचियाँ होती है, इंटरेस्ट होती है, वो स्थायी आकार लेना प्रारंभ कर देती है। इसमें क्या होता है, रुचियों का जो हमने बात की थी कि इंटरेस्ट जो बनता है वो वातावरण और वंशक्रम दोनों की उपज होता है। ये वंशक्रम और वातावरण दोनों से क्या होता है, मिलकर के बनता है। तो रुचियाँ मोस्टली डिपेंड करती हैं उसके वंशक्रम और वातावरण में, इसलिए उसकी रुचियाँ क्या हो जाती है, कई बार समान होती हैं। समान रुचियों में सुंदर दिखना है, समान तरीके से अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा खाना खाना है, ये समान रुचियाँ होती हैं। तो आप इस बात को समझें। इसके अतिरिक्त हम और बात करें कि आत्मसम्मान की भावना और स्थिति की आकांक्षा होती है। इसमें क्या हो जाता है, बच्चा चाहता है कि अब उसको क्या किया जाए, सेल्फ रेस्पेक्ट समाज के अंतर्गत मिले, आत्मसम्मान और उसकी एक समाज के अंदर क्या बने, प्रेस्टीज बने, एक पोजीशन बने। ये उसके साथ एक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी रहती है कि आवश्यक सम्मान की भावना चाहता है, वो आत्मसम्मान चाहता है। किशोर इस अवस्था में क्या चाहता है, उन्हें अपने सम्मान गौरव की चिंता रहती है। वे क्या चाहता है कि जहाँ भी वह रहे, चाहे परिवार में रहे, विद्यालय में रहे, चाहे समाज में रहे, सभी लोग उसको क्या है, एक सम्मान की दृष्टि से देखें। उसकी स्थिति को लेकर कि वह क्या रहता है, ज़्यादा चिंतित रहता है कि जो भी उसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हैं वो उसको दिए जाएं और उसके माध्यम से उसकी स्थिति समाज के अंदर क्या बने, एक बेहतर स्थिति में वह अपने समाज, परिवार, विद्यालय में स्थापित करना चाहता है। तो ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है, वह एक पोजीशन चाहता है समाज के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करें अच्छी आदतों और बुरी प्रवृत्तियों विकास होता है। इसी अवस्था में क्या होती है, विशेषता पाई जाती है। किशोर के अंतर्गत अच्छी आदतें भी डेवलप होती हैं और बुरी आदतें भी क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं गुड हैबिट्स की। अच्छी आदतें भी पनप जाती हैं और कुछ बुरी आदतें भी इसमें पनप जाती हैं। अच्छी आदतों की हम बात कर रहे हैं, तो अच्छी आदतें की हम बात करें तो शारीरिक मानसिक परिवर्तन इस प्रकार के इस अवस्था में होते हैं। शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होते हैं वो इस अवस्था में इस प्रकार के होते हैं। बच्चे की हमने बात की, इस शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण जो उसकी कुछ क्या कह सकते हैं, डिमांड्स होती है, यदि उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, बुरी प्रवृत्ति, बुरी आदतों की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे उसको क्या हो जाता है, कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उसके जो होते हैं क्रिएट हो जाती है माइंड के अंदर, तो उसको हम कह सकते हैं सेक्स रिलेटेड बैड हैबिट्स उसके अंतर्गत आ जाती है। इसका ट्रिक क्या हो जाता है कि पर्यावरण के माध्यम से भी उसके साथ कुछ बुरी आदतें जुड़ जाती है। जिस प्रकार के वो एनवायरनमेंट में रहता है वहाँ से क्या होता है, जैसे ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, बुरी आदतें, टोबैको च्यूइंग करना है, ये सारी बुरी आदतें उसके अंतर्गत क्या कर जाती हैं, डेवलप हो जाती है। इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक पूर्ति के अभाव में क्या हो जाता है कई बार कि जब उसकी शारीरिक और मानसिक मांगों की जो पूर्ति नहीं होती है तो वह अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। इसे हम बाल अपराधी बालक भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगली जो बात है कि वह मानसिक स्वतंत्रता क्या चाहता है, स्वतंत्रता। मानसिक रूप से अब क्या चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, मानसिक रूप से फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, वो इंडिपेंडेंस बने रहना चाहता है। ये भी उसकी एक क्या रहती है, विशेषता होती है। इंडिपेंडेंस चाहता है, सेल्फ सपोर्ट चाहता है। आप जो हम बात कर रहे हैं कि वह क्या चाहता है, मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वह क्या चाहता है, जब हम इस चीज़ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या चाहता है, मेंटल इंडिपेंडेंस चाहता है और सेल्फ सपोर्ट चाहता है। वो क्या चाहता है, मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता चाहता है। वह किसी के बंधन में बंधे रहकर के कार्य करना पसंद नहीं करता। पहली बात जो हम करते हैं मानसिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। दूसरी हम बात करते हैं कि जो भी कार्य उसको दिए जाए वो उनको संपादित करने में स्वयं को ही क्या चाहता है कि मैं खुद ही इस कार्य को करूं, मुझ पर कोई रोका टोकी नहीं की जानी चाहिए। तो मानसिक रूप से वह स्वतंत्र रहना चाहता है, वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भविष्य की चिंता रहती है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किशोर जो होते हैं वो भविष्य को लेकर के क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इनकी एक विशेषता है कि भविष्य की उनको क्या रहती है, चिंता रहती है। कि इस अवस्था में आते आते वह ये सोचता है, तीन चिंताएं उनकी ज़्यादा बहुत बड़ी होती है। एक तो होता है लाइफ पार्टनर एंजाइटी होती है, जो जीवन साथी होगा कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, उससे लेकर के एक चिंता उसके मन में आ जाती है। एक होती है व्यवसाय की चिंता, एक होती है समाज में
स्थान, समाज में स्थिति की चिंता, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। भविष्य की चिंता में उस सकता है, मेरा करियर किस प्रकार का होगा, मेरा करियर में मैं क्या कर पाऊँगा, इस विषय को लेने के बाद मुझे क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसके बाद फिर वो आगे की चिंता करता है, तो वो लगातार क्या है, आगे आगे की चिंता करता रहता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। क्या होता है, इस अवस्था में इमोशनल इनस्टेबिलिटी आती है, संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है किशोर के अंतर्गत। वह कभी तो क्या होता है, उत्साह आ जाता है उसके अंतर्गत, कभी तो उत्साही हो जाता है और कभी उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा निराशा कर जाती है। इसलिए वह क्या होता है, इन दोनों के बीच में झूलता हुआ रहता है। तो कभी उत्साह और कभी निराशा के बीच में वो झूलता रहता है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी का कार्य होता है 15 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत। कभी उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है और कभी उसके अंदर द्वेष की भावना जन्म ले जाती है। समूह का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप रहता है, स्थायी मित्रता उसकी रहती है, समायोजन की समस्या उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। हमने बात की उनकी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, हमने पहले ही बताया आपके लिए कि किशोर जो होते हैं वो अपने परिवार से ज़्यादा, अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों की मानते हैं। उसके बहुत सारी मित्र मंडली होती है, उनमें से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ स्थायी मित्रता उसकी बन जाती है। सबसे बड़ी बात किशोरों के साथ क्या समस्या रहती है कि किशोरों के साथ सबसे बड़ी जो चिंता रहती है वो समायोजन की रहती है, एडजस्टमेंट की रहती है। वो आसानी से क्या नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उनके साथ क्या समस्या रहती है, समायोजन की समस्या रहती है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हर जगह अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। नवीन वातावरण यदि मिला, नया कोई और कार्य मिला तो उसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। समाज सेवा की उनके अंतर्गत भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। इस अवस्था के अंतर्गत समाज सेवा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, भावना उनके अंतर्गत आ जाती है। वह दूसरों की मदद करना, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के कार्यों में आगे से हाथ बटाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें आगे से आगे बढ़ते हैं। वीर पूजा, हीरो वर्शिप, इस अवस्था में क्या होता है, किशोर वय में आते आते जो छात्र या छात्राएं होती हैं, किशोर विद्यार्थी होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को अपना एक आइकॉन बना लेते हैं और उसको क्या मानते हैं, अपना आदर्श आइडल मान करके उसकी वीर पूजा करने लग जाते हैं। हीरो वर्शिप इसको कहा जाता है। लेकिन जब हीरो वर्शिप की बात करते हैं तो हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, फिल्मी दुनिया से लोगों को अपना क्या बना लेते हैं, आइडल बना लेते हैं। जबकि आइडल हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, वो हमारे क्या